नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की और कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस को मेनली अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो आप उसे फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक। फिलहाल इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फिजिकल के बारे में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो मन भी आपका जो है वो अपने आप ही बेटर महसूस करने लगेगा। फिजिकल स्ट्रेस को अगर आपने मैनेज करना है तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें आप फोर्थ भी ऐड कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है, जो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सोना, दैट इज स्लीप। दूसरा इंपॉर्टेंट है खाना, हेल्दी। तीसरा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 20 to 30 मिनट्स। और चौथा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। बट अगर एज एन एक्सपर्ट आप मुझसे पूछना चाहें कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नींद। क्योंकि स्लीप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अंडररेटेड है। चाहे हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, चाहे हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, टाइम पे सोना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि मैं कुछ खा लूँ या सो जाऊँ, दोनों में से एक ही ऑप्शन है, बेटर है कि आप सो जाइए। अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ और आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं वर्कआउट आउट करके छोड़ूंगा, फिर भी रिसर्च के हिसाब से आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, टाइम पे सोना। उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको मेडिटेशन और नींद में डिसाइड करना हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि अगर आप बेड पे लेट के आराम से शवासन में मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो बजाय मेडिटेट करने के आप सो जाएंगे। तो सोना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। अगर आप नहीं सोते हैं टाइम पे तो उससे क्या होगा, आपका रूटीन खराब हो जाएगा। अब दो दो सिचुएशंस होंगी, या तो आप उसी टाइम पे उठ जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो उसी टाइम पे उठते हैं चाहे वो जब मर्जी सोएं। अगर वो सुबह 7 बजे उठते हैं तो वो 7 ही बजे उठते हैं। तो और दूसरे लोग होते हैं जो अगर लेट सोते हैं तो फिर वो 12-1 बजे तक या 2 बजे तक सोते रहते हैं, जैसा आजकल लॉकडाउन के पीरियड में हो भी रहा होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब हम टाइम पे नहीं सोते हैं तो उसकी वजह से हमारा ना पूरा शरीर में ही गड़बड़ाहट हो जाती है। हमारा सर थोड़ा हैवी हैवी फील करने लगता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें वीकनेस सी महसूस होती है, आंखों में भारीपन महसूस होता है, पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है, भूख ज़्यादा लगती है। और अक्सर ऐसा होता है कि रात को जब लेट जगते हैं लोग तो खा ज़्यादा लेते हैं। खासकर जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनको तो टाइम पे सोना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबिलिटी होती है, उतना कंसंट्रेशन नहीं होता काम में आपको, और आपका मन करता है कब मैं दोबारा सो जाऊं। या कई लोग दिन में नहीं सो पाते तो और परेशानी महसूस करते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं और हम सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, सिर्फ एक, और वो होना चाहिए समय पे सोना। समय पे सोने के लिए हमें एक दो चीज़ों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। वो ये है कि स्क्रीन टाइम कम से कम सोने से 1 घंटा पहले जो है वो बंद हो जाना चाहिए। और जो हमारे लास्ट फूड इनटेक है, खाना मतलब जो हमने डिनर किया, वो लगभग 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। चलो 2 घंटे पहले हो जाए, 3 ना हो पाए तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर क्या होता है, अगर नींद पूरी ना हो या समय पे ना सो पाएँ तो कई लोगों को हेडेक या माइग्रेन हो जाता है, या सीरियस बीमारियां भी हैं जैसे एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा है या मेनिया है या साइकोसिस है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है। अगर अच्छी नींद ना आए तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम समय पे सोएं। जब हमने समय पे सोना शुरू कर दिया और हमारा रूटीन बेटर हो गया तो उसके बाद नंबर 2 पे आएगा हेल्दी खाना। हेल्दी खाने में आजकल तो लॉकडाउन के समय में सब लोग हेल्दी खा रहे हैं, मेजॉरिटी जो घर पे हैं, या स्पेशल डिशेस बना रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, पास्ताज भी खा रहे हैं और पेप्सीज भी पी रहे हैं और मैगीज भी ले रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इस टाइम सपोज कोई वेट कम करना चाहता है तो, और उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो बेस्ट टाइम है कि वो इंटरमीडियंट फास्टिंग भी कर सकता है। इंटरमीडियंट फास्टिंग का मतलब है कि वो दिन में 2 बार खाए और 8 आवर्स की विंडोज़ में खाए। मतलब कि मान लीजिए सुबह 10 बजे वो ब्रेकफास्ट करें और 6 बजे वो डिनर कर लें अपना, और लंच मिस कर दें। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उनका वेट लॉस भी होगा, एक तो 33% कैलोरीज कम हो जाएंगी, और इस टाइम वो टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मेडिकली उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो पहले चेक कर लें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे अच्छा खासा वेट लॉस होता है। पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो ईटिंग हेल्दी भी हो जाएगा और 2 बार खाना भी हो जाएगा और समय पे। और अगर आपने 10 से 6 की विंडो रखी है तो आपके सोने वाली प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी, कि जो मेरा डिनर है वो पहले हो जाना चाहिए समय पे। तो आप 9 से 10 बजे के बीच में प्लान कर सकते हैं सोने का
विच माइट साउंड वेरी डिफरेंट टू सम पीपल, बट इट इज़ वेरी हेल्दी बिकॉज सबसे ज़्यादा गहरी नींद हमें 10 से 2 बजे के बीच में आती है। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा 4 बजे के आसपास तो जागरण हो या शादी हो या ड्राइविंग हो, कोई भी कंडीशन हो, नींद आने ही लग जाती है, बट वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो रिसर्च के हिसाब से जो डीप स्लीप या जो गहरी नींद है वो 10 से 2 के बीच में आती है। जो लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं उनको ये करना चाहिए कि फिर वो फिक्स टाइम पे सोएं तो बॉडी उसको मैनेज कर लेगी। बट फिर भी जो बेस्ट एस्पेक्ट होगा वो तो यही होगा कि नेचर के आप जितना नज़दीक रहें। रही बात एक्सरसाइज या वर्कआउट की, लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं है, बट मेजॉरिटी के पास अब तो काफ़ी टाइम है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे वॉक करना तो सिर्फ 5 मिनट, या डांस करना, या आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐप्स पे जो हैं वो एरोबिक क्लासेस या ये सब फ्री हैं, तो लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अचानक स्टार्ट ना करें, जितना भी स्टार्ट करें 5-10 मिनट से स्टार्ट करें अगर आप वर्कआउट्स नहीं करते हैं। और ऐसा हफ्ते में अगर आप 5 बार भी करते हैं और 15-20 मिनट के लिए भी करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। समय के साथ जब आपको मज़ा आने लगेगा तो ये हैबिट अपने आप ही सस्टेन हो जाएगी। तो ये भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने करना है तो उसे आप बहुत ही छोटा बना दीजिए। बहुत लंबा मत सोचिए कि मैं सीधा 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, उससे आपकी बॉडी पे भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और बेनिफिट भी कम होगा। जब आप उसे बहुत छोटा बना देंगे, और ये भी रिसर्च के हिसाब से है, तो आप प्रैक्टिकली उसे कर भी पाएंगे। उसके बाद अगली बात आती है मेडिटेशन, जिसका मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं सिंपली यही कहूँगा कि बेसिकली आप एक सिंपल योगा आसन का जो वो होता है शव आसन, उसमें आप लेट जाइए और आराम से अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। या मेरा एक फेवरेट स्टाइल होता था कि आप इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर लाइफ, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है और बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। अपने ड्रीम्स और गोल्स के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर आप ग्रैटिट्यूड भी महसूस कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उसके लिए थैंकफुल भी हो सकते हैं। या जो बहुत रेलेवेंट सा मेथड है जो पहले भी मैंने बोला, वो ये है कि अपनी सांस पे ध्यान दे सकते हैं। उसमें ये है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट करें, तो उससे भी जो है माइंड आपका बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप उसी चीज़ पे फोकस पर कर पाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड फील करेगी। और अगर आप फिजिकल स्ट्रेस आपकी कम होगी तो आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी बेटर रहेगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने शरीर का ख्याल रखना हमेशा ही, और आजकल के समय में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी नींद का ध्यान रखते हैं, समय पे सोते हैं, हेल्दी खाते हैं, आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद आप मेडिटेट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर क्षमता मिलेगी अपने जो है मेंटल गेम को भी खेलने की, या मेंटली जो स्ट्रेस जो सिचुएशन क्रिएट की है या चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटी भी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होती है, स्ट्रेस कैन हेल्प यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स। अब आप उसको यूज स्ट्रेस बनाते हैं या डिस्ट्रेस, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम बहुत कुछ इससे सीख भी सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो हम इससे स्किल सीखेंगे या डिसिप्लिन सीखेंगे, वो आने वाले टाइम में भी हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।